हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 26 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपने प्रश्नावली 10 वृत्त से ली गई है। ये वृत्त पर स्पर्श रेखा पर आधारित प्रश्नावली है। तो सबसे पहले इस तरीके का अगर अपने पास एक वृत्त है तो इस वृत्त के ऊपर अगर अपने स्पर्श रेखा खींचे जो इसको स्पर्श करते हुए जाती है तो ये स्पर्श रेखा होती है अपने। तो इस स्पर्श रेखा से संबंधित ही कुछ प्रश्न अपने को यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा, वृत्त के व्यास डी और त्रिज्या में संबंध। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, व्यास त्रिज्या का दुगुना, तो डी बराबर 2r आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चौथा प्रश्न है, AP अगर 4 सेंटीमीटर तो AQ की लंबाई। अब AP जो ये 4 सेंटीमीटर है तो AQ भी इसका 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अगला 5वां प्रश्न है, एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद करेगी? तो छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। छठा प्रश्न है, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या अपने को बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र आ जाएगा 2πr बराबर 44। यहाँ से 2 का 2, पाई का मान अपने रखेंगे 22/7 गुणा में r आ जाएगा और बराबर में 44। 2 का 22 के साथ गुणा करेंगे 44/7 गुणा r और बराबर 44। r का मान यहाँ से ज्ञात करना है तो यह आ जाएगा 44। जो बटे में 7 है वो इसके गुणा में चले जाएंगे और r के जो गुणा में 44 थे वो इसके बटे में। 44 से 44 कट जाएगा तो इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। अगला 7वां प्रश्न है। तो 7वें प्रश्न के अंदर अपने से पूछा, ये डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे पूछा है कि जो OP है वो XY पर क्या है? तो OP लंब XY के ऊपर लंब है तो इसको लिखा जाएगा जो OP भुजा है वो लंब है, तो इस तरीके से लंब का निशान बनता है XY। या इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि OP XY के ऊपर लंब है। 8वां प्रश्न है, चतुर्भुज OAPB किस प्रकार का होगा? तो इसको अपने चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, जो वृत्त के अंदर अपने पास बनता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्त पर अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो वृत्त के ऊपर अगर अपने समांतर रेखाओं की बात करें तो ये 2 समांतर स्पर्श रेखाएं ऐसे अपने खींच सकते हैं। ठीक है, वृत्त पर अधिकतम समांतर स्पर्श रेखाएं 2 इस तरीके से खींच सकते हैं और 2 अपने इस तरीके से खींच सकते हैं। तो अधिकतम इसके ऊपर अपने 4 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 10वां प्रश्न है, सकेंद्रीय वृत्तों की परिभाषा लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही होता है, ये इसकी परिभाषा लिखनी है। 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु होता है, जिनका केंद्र एक ही बिंदु होता है, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं।
अगला प्रश्न 11वें के अंदर अपने को बी ओ सी का मान बताना है। तो इसके अंदर अपने को ये चतुर्भुज है, ठीक है, जो ए बी ओ सी आप देख रहे हो, ए फिर बी फिर ओ फिर ओ सी फिर ओ से ए। तो ये एक चार भुजाओं वाला चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है और तिरछा और स्पर्श रेखा लंब होती है, मतलब ये बी बिंदु पे 90 डिग्री का कोण है और इस बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण है। तो इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है कि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री के। तो यहाँ पे एक तो अपने को दे रखा है 60 डिग्री का, एक अपने पास हो जाएगा 90 डिग्री का, एक अपने को ज्ञात करना है बी ओ सी और फिर एक सी वाला हो जाएगा 90 डिग्री का और बराबर में इसके रखना है अपने को 360। अब 90 90 180 होते हैं, 180 में 60 अगर अपने जोड़ते हैं तो 180 और 60 हो जाएंगे 240 डिग्री, प्लस में आ जाएगा बी ओ सी और बराबर में आ जाएगा 360। अब बी ओ सी का मान ज्ञात करना है तो ये 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 240 डिग्री, 360 में से 240 घटाएं तो 120 डिग्री आता है बी ओ सी का मान। ऐसे आगे 12वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है, यहाँ पे इसमें अपने को दिया है कि दो स्पर्श रेखाएं जैसे ऊपर वाले प्रश्न में दे रखी थी, इसमें ओ जो कोण है वो 130 डिग्री का अपने को दे दिया ये वाला। पिछले प्रश्न में अपने ये कोण ज्ञात किया था 120, अब दे रखा है 130 का और पी बी पी ए बी उसके बाद पी और उसके बाद ए, मतलब ये कोण अपने को ज्ञात है वो करना है। तो इसमें भी जो ऊपर लाइन लिखी थी वही सेम लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। सेम लाइन लिखने के बाद ये अपने लिख लेते हैं 90 डिग्री प्लस में 130 डिग्री प्लस में फिर ए वाला जो कोण है ए बिंदु पे वो 90 डिग्री का और प्लस में जो अपने को ज्ञात करना है पी बी पी ए, ये अपने को ज्ञात करना है और इसके बराबर में आप लिखोगे 360 डिग्री। 90 90 130 सॉरी 180 180 और 100 हो जाएंगे 280, तो ये हो जाएंगे अपने पास 360 डिग्री प्लस में कोण बी पी और ए बराबर में आएगा 360 डिग्री, कोण बी पी ए बराबर 360 डिग्री माइनस के 310, 360 में से 310 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। देखिए बी पी ए अपने पास 50 डिग्री का कोण ज्ञात होगा। तेरहवें प्रश्न के अंदर अपने को एपी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एपी मतलब ये वाली जो भुजा है यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का कोण, 90 के जो सामने वाली भुजा होती है उसको अपने कर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है, कर्ण हो जाएगा। और जो तिरछा है इसको अगर अपने आधार लिखें तिरछा आधार हो जाएगी और ये जो एपी है ये अपना समकोण त्रिभुज का लंब हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को लंब का मान ज्ञात करना है, इसके लिए अपने को लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी, यहाँ पे आप लिख देंगे इसको ए पी ओ, ये लिखेंगे। समकोण त्रिभुज है, समकोण
जो कोण है वो बीच में आना चाहिए, तो ए पी ओ में। आगे अपने इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये लिख देना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से पूरा लिख देना है, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय आपको लिखनी है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान तो अपने को दे रखा है प्रश्न में 12, तो 12 की स्क्वायर हो जाएगी। आधार अपने लिखा है 5, तो 5 की स्क्वायर, और लंब हो जाएगा ए पी, जो कि ज्ञात करना है। 12 की स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 की स्क्वायर करेंगे 25, प्लस में ए पी की स्क्वायर हो जाएगी 144 माइनस 25, प्लस के 25 थे तो बराबर के दूसरी तरफ ले गए तो माइनस के हो गए। 144 में से अपने 25 घटा दें तो यहाँ पे बचेगा 9, और 3 में से 2 गया 1 और 1। ए पी के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा इसके ऊपर रूट का निशान, तो ए पी का मान यहाँ से हो जाएगा रूट में 119 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए पी का मान अपने पास ज्ञात हो जाएगा। चौदहवां और इस वर्कशीट का अपने लास्ट प्रश्न, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में लंबाई में बराबर होती हैं। ये सिद्ध करना है। इसके लिए आपको एक बनाना पड़ेगा इस तरीके से वृत्त। वृत्त बनाने के बाद इस पे आप किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है, इस तरीके से करके 2 स्पर्श रेखाएं खींच देंगे। इसको नाम अपने दे देंगे, जैसे यहाँ पे O, यहाँ पे A और यहाँ पे B। यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु होगा। केंद्र से इस तरीके से अपने लंब बना देने हैं, यहाँ पे 90 का और यहाँ पे भी 90 का। ये अपना आ गया O बिंदु, और बीच में एक रेखा डॉट डॉट करते हुए इस तरीके से खींचनी है। ये तो अपने बनेगा चित्र। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले अपने को देख लें, यहाँ लिखा है ना सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ लिख दोगे दिया है, तो दिया है के अंदर तो वही आ जाएगा कि बाह्य बिंदु P से। ठीक है, तो बाह्य बिंदु, ये अपना जो बाहर वाला बिंदु इसको P नाम देंगे। बाह्य बिंदु P से ये लिखना है दिया है में। पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे दिया है, ये लिख के दिया है। उसके आगे लिखना है बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और ए पी और बी पी। ठीक है, या पी ए और पी बी। दोबारा सुन ले, दिया है में लिखोगे बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं पी ए व पी बी, ये तो अपने को दे रखी हैं। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, तो नीचे यहाँ पे लिखोगे सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है, तो इसमें आ जाएगा कि पी ए और सिद्ध करनी है बराबर में पी बी। देखिए दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु से, ये लंबाई में अपने को सिद्ध करनी है। उसके बाद फिर अपना इसका हल स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे त्रिभुज पी ए ओ में, त्रिभुज पी ए ओ में, तो इसमें क्या आ जाएगा, पी ओ ए व, दोनों त्रिभुज इकट्ठे लेके चलने हैं। इसको अपने सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। दूसरा त्रिभुज लिखेंगे बी पी बी ओ में। अब दोनों त्रिभुजों में क्या होगा कि इसके अंदर जो अपने पास ओ पी भुजा है, ओ पी भुजा दोनों ही त्रिभुजों में काम आती है, तो इसको अपने लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। दोनों ही त्रिभुजों के अंदर काम आ रही है, तो ये हो जाएगी उभयनिष्ठ
भुजा। उसके बाद इसके अंदर एक कोण जो है कोण ए वो बराबर है कोण बी के, क्योंकि दोनों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे अपने समकोण। दोनों ही कोण बराबर हैं तो इसको अपने समकोण लिखेंगे। एक जो इसकी त्रिज्या यानी कि पहले त्रिभुज में ओ ए और दूसरे वाले में ओ बी, तो ये ओ ए भी त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है, और जो इसकी वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वृत्त की त्रिज्याएं, ये लिखना है आपको वृत्त की त्रिज्याएं। तो पहले तो उभयनिष्ठ भुजा आ गई अपने पास, उसके बाद अपने पास कोण आ जाता है 90 डिग्री का, और उसके बाद वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की अपने को सोटी लगती है, सर्वांग सम सिद्ध होते हैं कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो रहा है। तो जो अपने दो कोण और एक भुजा या फिर एक भुजा और दो कोण बराबर सिद्ध कर लेते हैं, बराबर लिख लेते हैं, तो वो सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं। तो इसके अंदर अपने को लिखना है इसकी जो शर्त है, अपने वो लिखते हैं कि इसकी शर्त लिखी जाएगी पहले कि किस नियम से ये क्या है, सर्वांग सम है। तो इसके अंदर अपने लिख सकते हैं RHS नियम से, ठीक है, RHS नियम से। तो R मतलब राइट एंगल होता है, तो हिंदी में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं समकोण H का मतलब होता है हाइपोटेनस जो कि कर्ण कहते हैं, S का मतलब होता है भुजा। तो इसका नाम बन जाएगा अपने पास H, इसका अपने पास नाम बन जाएगा समकोण, यानी कि RHS नियम से। तो इस नियम से ये क्या होते हैं, त्रिभुज PAO अपने पास से यहाँ पे ये सर्वांग सम का निशान, त्रिभुज PBO, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होते हैं। तो इसकी जो भुजाएं हैं, अतः सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होंगी। यहाँ पे आप लाइन लिख दोगे, अतः सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होंगी। तो इसकी संगत भुजाएं कौन सी है, तो इसकी संगत भुजाएं अपने पास आ जाएगी एक तो AP और बराबर में अपने पास आ जाएगा BP। यही अपने को सिद्ध करना था कि ये जो AP भुजा है वो इस BP भुजा के बराबर है या फिर समान है। तो यहाँ पे अपना सिद्ध ये हो जाता है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगली क्लास के अंदर अपने करेंगे वर्कशीट नंबर 27 को। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।